गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो मैं जेएसएससी झारखंड सचिवालय रेलवे और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन जिसमें कंप्यूटर की अहम भूमिका रहती है, तो उसके लिए मैं घटना चक्र पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का ये क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, विच कैन एक्सेप्ट डेटा, ठीक है, प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इनटू आउटपुट एंड ऑल्सो स्टोर दोज डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक मतलब कि कंपोनेंट जो कंप्यूटर का होता है, ठीक है, वो या तो सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा, ठीक है। हार्डवेयर मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर मतलब जिसे टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू रन अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है, मतलब कंप्यूटर का मेन काम क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर? तो डाटा को स्वीकार करना, एक्सेप्ट डेटा, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, टू प्रोसेस द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा और सूचना को स्टोर करना, टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, सूचना का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। अगर कंप्यूटर में यदि इनपुट डाला जाता है तो प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है? आउटपुट में होता है, ठीक है। वेन एवर वी विल इंटर इनपुट देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट कन्वर्ट्स इनटू आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस? तो द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। देखो, यूज़र्स होता है, यूज़र्स मतलब जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसको यूज़र्स कहते हैं। तो मतलब अगर डाटा एकत्र करना है मतलब क्या कि यूज़र्स क्या करता है? डाटा को इनपुट करते हैं। जैसे बाय द वे आपको अपना नाम लिखना है तो आप अपना नाम इंटर करोगे, ठीक है, नाम लिखोगे, टाइप करोगे, उसके बाद इंटर करोगे, तो वही मेरा डाटा को इनपुट कर रहे हो। जैसे आप फॉर्म भर रहे हो, आपको फ़ोटो अपलोड करना है तो डाटा आपका फ़ोटो हो गया, ठीक है, आप उसको अपलोड कर दिए, तो इंटर के अपलोड कर दिए, तो ये मेरा हो गया डाटा इनपुट करता है कौन? यूज़र। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? डाटा या सूचना का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना, प्रोसेस द डाटा एंड स्टोर द डाटा। तो ये हमारा था, ठीक है, ये हमारा परीक्षा मंथन का क्वेश्चंस चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? देखो, दो चीज़ है, डाटा जो मेरा होता है वो रॉ होता है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, लेस मीनिंगफुल होता है, मतलब बहुत ही कम उसका मीनिंग होता है। डाटा इज रॉ, अनऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी फ्यू मीनिंग, ठीक है। और वही जब डाटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में बदल जाता है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड होता है और एक मीनिंगफुल, ठीक है, आउटपुट होता है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित मतलब कि जो एक मीनिंग दे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड हो, उस तरह के डाटा को क्या कहते हैं? मतलब मीनिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। उसके बाद है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण। देखो, दो तरह का डाटा होता है, एक होता है न्यूमेरिक मतलब जहाँ पर नंबर लिखा होता है, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर लिख दो। एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब होता है जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स मतलब ABCD भी होगा, न्यूमेरिक मतलब नंबर भी होगा, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर भी होगा जैसे हैश, डॉलर, एट द रेट, ये सब भी होगा, ठीक है। जैसे आप ईमेल लिखते हो कि rakesh@123, ठीक है, या फिर आप पता लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, ठीक है, वहाँ पर आप पिन नंबर भी डालते हो, एड्रेस भी लिखते हो, सिटी भी लिखते हो, फ़ोन नंबर भी लिखते हो, ऑल टुगेदर जो किसी का एड्रेस है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिससे क्या कहता है? देखो, मैनिपुलेट का मतलब होता है प्रोसेस को ही मैनिपुलेट बोलते हैं, ठीक है, प्रोसेस को हम लोग मैनिपुलेट बोलते हैं। मैनिपुलेट मतलब किसी को चेंज करना,
उसी को मैनिपुलेट बोला जाता है, ठीक है। तो डाटा को चेंज कर रहा है, इन्फॉर्मेशन बना रहा है, तो यही चेंज कर रहा है, वो चेंज क्या कहलाता है? तो ये जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में जो कन्वर्ट कर रहा है, जो चेंज कर रहा है, उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर जो है वो किस चीज़ को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डाटा को कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डाटा कच्चे तथ्य एवं अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना, देखो जो डाटा होता है वो रॉ फैक्ट्स होता है, ठीक है, और इसमें मीनिंगलेस होता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, दैट इज, ठीक है, अर्थपूर्ण, मतलब मीनिंगफुल होगा, एंड अरेंज्ड वे में होगा, ठीक है। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं? देखो दो चीज़ होता है, हार्डवेयर मतलब आप जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर का प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। देखो व्हाट इज़ द मोस्ट यूज ऑफ कंप्यूटर इज़ दैट, जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा हम इसमें स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब में देखो कितना ज़्यादा डाटा स्टोर किया हुआ है, फेसबुक में बहुत सारा डाटा स्टोर किया हुआ है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। देखो ईसीएस क्या होता है? ईसीएस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड टू फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। अगर एक बैंक अकाउंट से आपको फंड ट्रांसफ़र, पैसा ट्रांसफ़र करना है दूसरे अकाउंट में, तो इसी प्रोसेस को ईसीएस बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन है, ये आईबीपीएस में क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो सोचने की क्षमता, मालूम है कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता, ठीक है, आर्टिफिशियल उसमें ब्रेन होता है, जैसे ह्यूमन के जैसा ब्रेन वैसा नहीं होता है। अगर कंप्यूटर सोचने लगा तो ऑब्वियस है, आप रॉबर्ट मूवी देखना, ठीक है, रोबो जो 2.0 आया था, तो क्या है कि रोबोट जो है वो ह्यूमन पे भारी हो जाएगा और हमें गुलाम कर लेगा, ठीक है, गुलाम बना लेगा। तो कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जहाँ पर भी कंप्यूटर का वृहत रूप से यूज़ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। इसे बोलता है ना कि आपका बेटा आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर डेवलपर होगा या टेस्टर होगा, ठीक है, या डेवऑप्स इंजीनियर होगा। तो जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होता है उसको आईटी सेक्टर बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में है वहाँ पर, ठीक है, पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो एक है मल्लपुरम, केरल में एक जगह है मल्लपुरम। देखो इसमें एक, ठीक है, गवर्नमेंट का एक स्कीम था, इसके तहत क्या था कि अगर एक परिवार में अगर एक भी आदमी, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज हो, वो लिटरेट हो कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो परिवार जो है वो कंप्यूटर लिटरेट है। तो इस तरह से जो भारत का पहला ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो कौन था? तो मल्लपुरम, केरल का। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपसे बोल रहा है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, मतलब कंप्यूटर लिटरेसी का क्या मतलब है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, मतलब आप कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर चलाने आपको आना चाहिए। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है क्या कहलाते हैं? देखो बहुत सारा होता है, एक होता है कंप्यूटर में एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जैसे डेवलपर है, टेस्टर है, डेवऑप्स इंजीनियर है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, हैकर्स है, ये सब एक्सपर्ट होता है कंप्यूटर का। एक होता है जो बस यूज़र है, हल्का फुल्का जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो जो कंप्यूटर प्रोफेशनल नॉलेज जिनको नहीं है, ठीक है, जो हल्का फुल्का कंप्यूटर जानते हैं, यूज़ करते हैं, उनको एंड यूज़र कहा जाता है।
कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? देखो, एक है मेरा डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड क्या है कि जैसे आप अफ्रीका में जाओ या भारत में ही बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोगों को कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो भारत में या फिर पूरा विश्व में वैसा पॉपुलेशन जो कंप्यूटर जिसको आता है और वैसा पॉपुलेशन जिसको कंप्यूटर नहीं आता है, दोनों के बीच का गैप को ही डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ा को परिवर्तित करता है, मतलब डाटा को किस में चेंज करता है? ये इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तो दीज आर सम कंप्यूटर क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। अब इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया गया है। तो चले हम कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, ठीक है, मतलब कि जो भी डाटा है उसको स्टोर कर सकता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, मतलब जो भी डाटा है उसको एनालिसिस कर सकता है कंप्यूटर, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, मतलब कंप्यूटर जो है अगर आप पासवर्ड उसमें डाल दो तो आपका जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन उसको सीक्रेट रखेगा, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, ये भी सही है, मतलब कभी वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम होता है, ठीक है, मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो आपका कोड को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि वायरस से कभी कभी अटैक होता है तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है वो लीक हो जाता है, तो संक्रमित हो जाता है, ये भी सही है। तो मेरा 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इनपुट तो करता है, आप डाटा को इनपुट करते हो, ठीक है, मतलब जो भी आप डाटा टाइप कर रहे हो उसी को इनपुट बोलेंगे। प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद एक कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोल भी करता है, ठीक है। आउटपुट भी आपको देता है। डाटा अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। तो अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, वो समझ जो होता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। जैसे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे बाय द वे कि अब कंप्यूटर ये नहीं बताएगा, जैसे कि अब कोई भी जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात हो, जैसे बाय द वे कि दो लड़के हैं, अब दोनों में से कौन ज़्यादा स्मार्ट है, कौन ज़्यादा हैंडसम है, तो ये कंप्यूटर नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करता है, डाटा प्रोसेस करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा, ठीक है, कन्वर्ट इनटू आउटपुट एंड स्टोर फॉर फ्यूचर, तो उसी को कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? मतलब प्रॉपर्टी आपको बताना है। तीव्र गति, फास्ट होता है, सही है। त्रुटि रहित काम, ठीक है, मतलब एरर फ्री, तो ये भी सही है कि आप कंप्यूटर में अगर आपका प्रोग्रामिंग सही है और सब कुछ सही है तो कंप्यूटर हमेशा एरर फ्री देगा, मतलब डाटा में गलती नहीं होगा, ठीक है। गोपनीयता मतलब सिक्रेसी, ये भी सही है, उपयुक्त सही। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? डाटा को उपयोगी बनाना, मतलब डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इसी को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डाटा, चिन्हात्मक डाटा किसको कहते हैं? ठीक है, जिसमें अंक भी हो, मतलब नंबर्स हो 1 2 3 4, अक्षर हो ABCD और चिन्ह हो, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश, डॉलर, ये सब हो, तो सभी का मिला जुला को हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। इनमें कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, तुरंत कंप्यूटर आप डिसीजन ले लेगा। आप 3 + 5 करो, इंटर मारो, तुरंत शो कर देगा 8, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन तुरंत कर देगा। गोपनीयता, सिक्रेसी होता है इसमें, ठीक है, सीक्रेट है, आप पासवर्ड लगा दो तो आपका डाटा का कोई भी नहीं देख पाएगा। बुद्धिहीन, ठीक है, अब बुद्धिहीन मतलब इसमें बुद्धि नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर का खुद का सोचने का क्षमता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये जो बुद्धिहीन है, मतलब कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता है, उसमें अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो यही मेरा कंप्यूटर का गुण नहीं है। विविधता मतलब वर्साटाइल होता है, मतलब इसमें आप वर्साटाइल मतलब बहुत जगह यूज़ होगा, मेडिकल में भी यूज़ होगा, ठीक है, फोटोशॉप में भी यूज़ होगा, मिलिट्री में भी यूज़ होगा, बैंक में भी यूज़ होगा, तो वर्साटाइल इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश। अब देखो, अगर पॉपुलेशन वाइज आप देखोगे तो सबसे पहला पॉपुलेशन है चाइना का, फिर है इंडिया का, फिर तीसरा नंबर पे है
अमेरिका, लगभग 33 करोड़ पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा डेवलप भी है, डेवलपमेंट में भी नंबर 1 है। तो इसीलिए आपका जो अमेरिका है वहाँ पर सबसे अधिक लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है, ठीक है, कि कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, मतलब यू शुड नो, ठीक है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग मतलब वेन एवर डाटा इज इंटर्ड देन इट इज़ प्रोसेस्ड एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें उपयोग के लिए जो सूचना प्राप्त होता है उसी को डाटा कन्वर्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है, ईसीएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो कंप्यूटर जो है वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कैड, कैड होता है मेरा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब ये होता क्या है कि कैड का यूज़ जो है ना वो डिज़ाइन, कंप्यूटर के द्वारा डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप कैड का यूज़ करके ऑटोमोबाइल्स हो गया, ठीक है, या ट्रेन हो गया या एरोप्लेन हो गया, उसका इंजन का डिज़ाइन आप बना सकते हो, घर का डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है, कोई सा भी डिज़ाइन आप बना सकते हो इसका हेल्प से। और ये एकदम 3D विजुअलाइजेशन रहता है, एग्जैक्ट आपको बताता है कि डिज़ाइन कैसा होगा। जैसे आजकल देखते होगे आप इंजीनियर के द्वारा घर का डिज़ाइन किया जाता है, तो उसमें यही कैड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो सिविल इंजीनियर्स होता है या जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है कि कैड का यूज़ करते हुए ये वो डिज़ाइन बनाता है कि घर में आपका 2 बेडरूम होगा, ये यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर बाथरूम होगा, ऐसा करके। तो ये डिज़ाइन के लिए होता है कैड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।